हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। इसमें हम ये एनसीईआरटी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम सबसे पहले आज क्लास 9th का कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो उसका पहला चैप्टर हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। और बता दूं कि अगर आप नए हैं और हमारे पुराने चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ढूंढ रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे thegeoecologist.com पे जा सकते हैं, या अपने प्ले स्टोर से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दी जियो इकोलॉजिस्ट के नाम से। और उस पे हमारे पेड कोर्सेज जैसे कि एमए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल का फुल कोर्स आप वहां से ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले भूलिएगा मत, हमारे इस चैनल को दी जियो इकोलॉजिस्ट जीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे लर्न करते। तो इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, जो क्लास 9th का टेक्स्ट बुक है हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, उसको हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 पे और आज चैप्टर 1 को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। ये दो चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी ये पूरे चैप्टर को पढ़ के, कि इंडिया का साइज कैसा है, ये कहां पे लोकेटेड है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और लोकेशन जो कि ज्योग्राफी का कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। तो लोकेशनल इंपॉर्टेंस को हम लोग इस चैप्टर में इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं यहां पे इंडिया के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक सिंपल सी बात कही गई है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। लेकिन जब एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेट करना होगा। जब हम देखेंगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को और इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन को, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप अलग से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री बुक्स में, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि इंडिया में जो ये सिविलाइजेशन है वो 5000 ईयर्स ओल्ड पहले ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में हमने क्या क्या किया, कहां पे हम बसे हुए थे, कैसे तरक्की की हमने। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे कि लिखा है कि मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो ऑब्जर्व किया गया है लास्ट 5 डेकेड में, मींस लास्ट 50 ईयर्स में, खास करके 1970 ऑनवर्ड्स टिल प्रेजेंट हमने बहुत सारे एरियाज में तरक्की की है। किन एरियाज में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है हमने, अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में सिंस द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने बहुत सारी तरक्की की है पिछले 50 सालों में। और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन डिफरेंट स्फीयर्स, इन इकोनॉमी, इन ट्रेड एंड ऑल्सो इंडिया को कहा गया है कि इंडिया ने हमेशा ही वर्ल्ड हिस्ट्री में एक अपना नाम बना के रखा है। चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया का नाम ले लीजिए, या मीडिएवल हिस्ट्री में ले लीजिए, कॉलोनियल हिस्ट्री में ले लीजिए, या वर्ल्ड वॉर्स के दौरान इंडिया का रोल ले लीजिए, या आज के कंटेम्प्रेरी दुनिया में, इंडिया हमेशा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है। ये सिर्फ आप एक इंट्रोडक्शन में इस 2 लाइनों में देख सकते हैं। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे हम आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर, कि इंडिया लोकेटेड कहां है। तो इंडिया का लोकेशन अगर आप देखिए तो आपको यहां पे एक मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप, जिसमें इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन आप समझ सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल कंट्रीज में कहां से ये लाइंस जाती हैं, आप इक्वेटर को देख सकते हैं, ये लाइन जहां से जाती है वो कौन सी कंट्रीज है। और इंडिया इक्वेटर के ठीक ऊपर है और इंडिया ऑलमोस्ट 30 डिग्री लैटिट्यूड को भी क्रॉस करता है, यानी 0 to 30 जो हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं क्लाइमेट के अनुसार, उसमें हम लोग लाई करते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ से डिवाइड करता है। और हमारे पोजीशन आप देख सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड में पोजीशन कहां है, तो लगभग 82 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो इंडिया को ऐसे कट अक्रॉस करता है। तो इसी बात को अगर आप टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है यहां पे कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और ये इंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में है जैसा कि आपने मैप में भी देखा। और मेन लैंड एग्जिस्ट करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में 8 to 37 रफली अगर आप माने इसको। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट में पड़ता है, अगर आप इसको केयरफुली देखें। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारा, ये हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपको समझ आता है इतनी बातों को समझ के, पढ़ के। और टू दी साउथ ईस्ट अगर हम देखें एंड साउथ वेस्ट अगर देखें मेनलैंड के, तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो हमारे इंडियन ओशन का पार्ट है, यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का पार्ट है रिस्पेक्टिवली। तो ये बातें आप एटलस से भी अलग से पढ़ सकते हैं। यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। और एक बात कही गई है यहां पे, डू यू नो में कहा गया है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडियन ओशन सुनामी 2004 में सबमर्ज भी हो गया था। तो आप ये देख सकते हैं। अब आगे जो बात की गई है वो इंडिया के साइज से रिलेटेड बात की गई है। तो अगर आप देखेंगे कि लैंड मास जो है हमारा, ये जो लैंड मास आपने यहां पे देखा, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली अगर देखें तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ये हमारा एरिया है। और ये लैंड एरिया जो है वो कितना है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर पूरा वर्ल्ड का लैंड एरिया ले लें जो कि 100% है, तो इंडिया का लैंड एरिया वर्ल्ड का 2.4% होता है। और पॉपुलेशन कितना है इंडिया का आज की डेट में, लगभग लगभग 20% पॉपुलेशन यहां पे रहता है वर्ल्ड का। तो आप सोचिए 2.4% लैंड है हमारे पास और 20% हमारे पास जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। यानी पॉपुलेशन के साथ लैंड का रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ही ड्रास्टिक रेशियो है। पर कैपिटा लैंड का अवेलेबिलिटी हमारे यहां पे, पर पर्सन जो लैंड का अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत सारी चीजों के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। फर्दर आप आइए और देखिए यहां पे जो लिखा है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री विच इज 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर का बाउंड्री है हमारा। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार जो है वो 7516 किलोमीटर के आसपास है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं आगे कि इंडिया का जो लोकेशनल एस्पेक्ट है उसमें आप देखेंगे कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड, फोल्डेड का मतलब जो लैंड मास था वो फोल्ड हो गया प्रेशर पड़ने से। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेसेस जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारा हिमालयन रीजन जो है वो नदर्न बाउंड्री बनाता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। और साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन। उसके बाद वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगता है और इंडियन ओशन की तरफ आता है अगर आप हिमालय से साउथ की तरफ आएंगे तो, और अरेबियन सी की तरफ और बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो। गुजरात से अरुणाचल, ये जो हमारा स्टेट्स है, ईस्ट से वेस्ट की अगर हम बात करें या वेस्ट से ईस्ट की बात करें, तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस है हमारे टाइम का। मतलब अगर अरुणाचल में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो 2 घंटा जो है पीछे चल रहा होता है गुजरात। तो हमारे ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का टाइम में फर्क होता है। तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है। अगर आप देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड जो है, जो कि मिर्जापुर में यूपी में पास होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का काम करता है, टाइम जोन का काम करता है। वैसे ब्रिटिश के समय में अलग अलग टाइम जोन भी हुआ करता था, खास करके दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में चाय बागान टाइम अलग हुआ करता था। फर्दर आप देखेंगे कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो डे एंड नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे सीजनल पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और पहले हम डेटा और मैप को देख लेते हैं। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इंडिया से आगे 6 कंट्रीज और कौन कौन सी है, तो देखिए रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर इसको याद करें निमोनिक्स बना के तो RCUCBAI, ऐसे करके आप याद भी रख सकते हैं एक सीक्वेंस को, RCUCBAI, या आप अपने मन से भी कोई और निमोनिक्स बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आगे फर्दर हम अपने मैप को आके देखते हैं और मैप में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए कि 37 डिग्री 6 मिनट हमारा ये नदर्न मोस्ट एक्सटेंट है। इसके आगे फर्दर आप देखेंगे तो हमारा जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है, यहाँ पे आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट वाला एक्सटेंट, जो कि ये श्रीलंका को भी ये लैटिट्यूड कट अक्रॉस करती है और हमारा अंडमान निकोबार को भी फर्दर। और इसमें आप देखेंगे, और अगर आप यहाँ पे ये जो इसका लास्ट पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है, ये हमारा सदर्न मोस्ट
एक्सटेंट होता है। और इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट को अगर आप मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा 2933 किलोमीटर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक अगर आप जाएंगे, स्ट्रेट लाइन से मेजर करेंगे तो ये 2933 किलोमीटर होता है। और सेम अगर आप नॉर्थ टू साउथ मेजर करेंगे तो ये 3214 किलोमीटर होता है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन पे और चलें और देखें इन्होंने क्या कहा है यहां पे एनसीईआरटी में, इंडिया एंड द वर्ल्ड में। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में आप सबसे पहले देखिए कि कहा गया है कि इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इंडिया एक लोकेशनल एडवांटेज इंजॉय करता है हमेशा से, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट भी करता है। अगर सिर्फ एशिया की बात करें, एक कॉन्टिनेंट की बात करें, और इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट लार्जर पिक्चर में आप देखेंगे तो एक भूभाग है, पूरे एशिया का एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है। तो इंडिया जो है इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा बहुत सारे ओशनिक रूट, ट्रेड रूट्स यहां पे इससे गुजरते हुए। और इसमें फर्दर आप देखें कि इंडिया का जो रूट है जो कनेक्ट करता है हमारे कंट्रीज को, यूरोप से वेस्ट में और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो आगे आप देखेंगे कि यहां लिखा है कि नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुलर शेप है इंडिया का, डेक्कन पेनिनसुला जो हमारा है, ये पोर्ट्रूड करता है इंडियन ओशन में। और ये जो इंडियन ओशन में ऐसे पोर्ट्रूड करता है तो ये वेस्ट और ईस्ट का कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फर्दर आप देखेंगे कि नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया। एंड इंडीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज एमिनेंट पोजिशन ऑफ इंडियन ओशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओशन में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंडियन ओशन रीजन में हर तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं आज के दौरान। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने के लिए है, खास करके लोकेशनल एनालिसिस जब कर रहे हो। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको कि डू यू नो, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869, राइट, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। पहले पूरा अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप वो घूम के आना पड़ता था, और अब जब सुएज कैनाल बन गया तो सीधे रेड सी के थ्रू इंडिया को यूरोपियंस आ सकते थे 1869 के बाद। तो ये चीज एक इंफॉर्मेशन है ध्यान से रखने वाला। और ये मैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो रूट्स की बात कर रहे थे, जो टेक्स्ट में लिखा है उसी चीज को आप यहां देख सकते हैं कि हमारे जो मेजर पेनिनसुलर एरियाज में जो पोर्ट सिटीज हैं, खास करके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके अलावा विशाखापट्टनम, मैंगलोर, टुटिकोडी, और भी जितने भी हमारे एरियाज हैं जो पोर्ट सिटीज हैं, खास करके आप देखेंगे यहाँ पे भी गुजरात में भी जो हमारा एरिया है जो कांडला पोर्ट है और बाकी के हैं, तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और हमेशा से हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो इनका आप देख सकते हैं कि वेस्ट में भी कनेक्ट है और ईस्ट में भी कनेक्ट है। ये लोकेशनल एडवांटेज इंडिया को बहुत अच्छा मिल जाता है, और ट्रेड में और खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इंडिया इंडियन ओशन में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। फर्दर आप देखिए यहां पे कि इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैविंग कंटिन्यूड थ्रू एजेस, मतलब इंडिया का जो कनेक्ट है पूरी दुनिया से वो एजेस से है, एंशिएंट टाइम से है। आप अगर ग्रीक्स के लिटरेचर में भी देखेंगे तो ये जो वर्ड इंडिया आता है, इंडिका जो लिखा गया था, मेगास्थनीज एक स्कॉलर थे, एक ट्रैवलर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे, तो उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया, बाकी लोगों ने भी लिखा। रोमन स्कॉलर हुए स्ट्रैबो, उन्होंने भी इंडिया का जिक्र किया और ईस्ट एशिया तक का जिक्र किया उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें आपको यहां पे नजर आती हैं, कुछ ही लाइंस में कह दी गई हैं एनसीईआरटी में। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर। तो जितने भी हमारे नॉर्थ माउंटेन एरियाज में जो पासेस हैं, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड खाइबर पास, बोलन पास, गुमल पास से लेके जो बाकी इंडो टिबेटन पासेस हैं, वो सारे सिल्क रूट, ट्रेड रूट के पार्ट रहे हैं हमेशा से। उसके अलावा आप देखेंगे कि दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ नॉट जस्ट कमोडिटीज, नॉट जस्ट पीपल, खाली ट्रेड का गुड्स और प्रोसेस के लिए नहीं, बट कि आइडियाज का एक्सचेंज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप देखेंगे आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स, वेदास, रामायण, पंचतंत्र, ये जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, इंडियन थॉट में जो है, इंडियन फिलॉसफी में जो चीजें हैं, इन्होंने भी वेस्ट को और बाकी एरियाज को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इंडिया का जो मैथमेटिक्स और न्यूमेरल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में फैला जाके, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज के
तारीख में भी। और अगर आप देखेंगे स्पाइसेस, मसलिन जो कपड़े थे हमारे, स्पाइसेस थे, सिल्क था, कॉटन था, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर रहा है। और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण भी रहा, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, कि लोग इसीलिए बहुत अट्रैक्ट भी हुए हमेशा इंडिया की तरफ, और इंडिया एक कॉलोनी भी इसीलिए बना। सारे लोग इंडिया की तरफ आए, सारे आक्रमणकारी भी इंडिया की तरफ आए, इन सारी चीजों को देखते हुए। तो इंडिया हमेशा से एक बहुत प्रॉस्परस नेशन रहा है, राइट। और ऑन दी अदर हैंड आप देखिए द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे को क्या मिला, जो बाहर से लोग लेके आए कल्चर्स, जैसे आर्किटेक्चर में चीजें लेके आए, इंडो अफगान कल्चर में बहुत सारे आर्किटेक्चरल चेंजेस आप देखेंगे, डोम शेप, मिनरेट शेप। और फर्दर आप चीजें देखेंगे जो हमारे फूड में, हमारे रहन सहन में जो कल्चरल इंफ्लुएंस हुआ, वो भी इन्हीं ट्रेड रूट्स के थ्रू, इन्हीं पासेस के थ्रू, एक्सचेंज की वजह से होता है, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना and occupied with the Tibet portion also, Nepal, Bhutan in the north, और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हैं मैप के ऊपर भी। और फर्दर सदर्न नेबर्स में अगर आप देखें, जो हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं, तो उनका नेम भी आप देख सकते हैं यहां पे, जो फर्दर आपको दिख जाएगा, हमारा जो मालदीव्स है यहां पे, और श्रीलंका है यहां पे। तो ये हमारे दो मेजर कंट्रीज हैं। अब श्रीलंका एंड मालदीव्स को अगर आप देखें, तो श्रीलंका जो इंडिया से सेपरेटेड है बाय अ नैरो चैनल। अब ये नैरो चैनल जो है, आप देखेंगे इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो नैरो एरिया है, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो गल्फ वाला एरिया है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। और ये सिचुएटेड है, यहां पे आप देखेंगे जो ईस्टर्न पार्ट, यानी ये बे ऑफ बंगाल साइड, और इधर लक्षद्वीप सिचुएटेड है, राइट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड का चेन है हमारा, कोरल आइलैंड्स का। और इंडिया का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है नेबर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं, जो इंडो अफगान रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप में देख सकते हैं, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप में देख सकते हैं, खास करके जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ श्रीलंका में इंडिया से। तो ये बातों को आप देख सकते हैं। और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है, डू यू नो में। यहां आप देख सकते हैं कि बिफोर 1947 देयर वेर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं आज के डेट में, ये दो भाग में डिवाइडेड थे। कुछ थे जो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट थे, और प्रोविंसेस जो थे उसमें से वो ब्रिटिश ऑफिशियल के अंदर डायरेक्टली थे, और वो वहां पे वाइसरॉय अपॉइंट किया करते थे, जो कि लीडर हुआ करते थे। और प्रिंसली स्टेट जो थे वो लोकल हेरिडिटरी रूलर्स जो होते थे, किंग्स जो होते थे, निजाम जैसे थे, तो वो वहां पे रूल करते थे, और वो एक्नॉलेज करते थे सोवरेंटी इन रिटर्न फॉर ऑटोनॉमी। तो ये सिस्टम चलता था 1947 से पहले। और उसके बाद जब हमारा खुद का इंडिपेंडेंस हो गया, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का भी ये मैप में, ये लद्दाख और ये JNK एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये सारा का सारा आपको मैप के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एंड में आप देखेंगे यहां पे एक डू यू नो इंफॉर्मेशन भी दिया है इस पार्ट में, स्कूल भुवन। अगर आप देखेंगे हमारे इसरो का नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वेबसाइट है भुवन। अगर आपने भुवन का वेबसाइट नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके कभी देखिए। यहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेस्ड, और बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जो यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। और फर्दर लास्ट में आपको एक्सरसाइज दिया गया है, जो कि आप फ्री टाइम पे ये चैप्टर को रीड करके और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और मैप स्किल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया का साइज एंड लोकेशन। तो ये सारी बातें आज हमने इसमें सीखी, हमने डिस्कस किया, एक तरह से हमने रिवाइज किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिवीजन जो हमने किया अभी चैप्टर 1 का, ये अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों से भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 हम लेके आते हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th कंटेम्प्रेरी इंडिया का, जो अगले सेशन में हम लेके आते हैं। बेस्ट विशेस, एंड बी हेल्दी, एंड बी स्ट्रांग, एंड कीप लर्निंग।